हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पेपर दो हिंदी की प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। हम पहले ही यूनिट 1 और यूनिट 2 पर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए ताकि पूरी प्रिपरेशन जर्नी आपको प्रॉपरली कनेक्टेड समझ में आए। मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन को रैंडमली नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें। इसलिए हर यूनिट को हम अलग अलग ब्रेक करके समझ रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 काव्य शास्त्र की। मुझे पता है इस यूनिट का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। लगने लगता है कि बहुत हैवी थ्योरी है, इसके अंदर बहुत सारे नाम है, बहुत सारे सिद्धांत हो गए। लेकिन बिलीव मी, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए ना तो ये यूनिट एक्चुअली स्कोरिंग बन जाएगी हमारी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिट को कैसे पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ अननेसेसरी डिप्थ में नहीं जाना है हमें, बिल्कुल अपने रियल प्रिपरेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये यूनिट क्या है। काव्य शास्त्र का मतलब क्या है, साहित्य शास्त्र का। तो हम कह सकते हैं साहित्य को समझने का विज्ञान। इसमें ब्रॉडली 3 हिस्से होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और आधुनिक आलोचना। जब तक आप इसे एक ही बड़ा पार्ट समझते रहेंगे तब तक आपको डर ही लगता रहेगा इस यूनिट से। लेकिन जैसे ही इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो भारतीय काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है, जैसे कि रस सिद्धांत हो गए, अलंकार हो गई, रीति हो गई, ध्वनि हो गई, वक्रोक्ति हो गया, औचित्य हो गया, शब्द शक्ति हो गई, काव्य गुण, उनके दोष, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि शुरुआत में सभी डेफिनेशन रटना शुरू कर दी, 2 दिन बाद सभी भूल गए। फिर मैंने अपना तरीका बदला। मैंने हर संप्रदाय के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट बनाया। प्रवर्तक कौन है, उनके मुख्य ग्रंथ क्या है, उनके मूल सिद्धांत और उनका एक लाइन के अंदर सार। जैसे रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था, ध्वनि का आनंदवर्धन ने, वक्रोक्ति को कुंतक ने दिया था। जब आप एक इसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन कम हो जाता है। अब रस निष्पत्ति एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आता है। इसके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 हैं। अगर इन चारों को क्लियर कर लिया तो रस से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने इन्हें सबको एक स्टोरी के रूप में समझा। रस कैसे उत्पन्न होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। शब्द शक्ति, काव्य गुण दोष के बारे में बात करें तो ये छोटे लगते हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आता है। इनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, बहुत डिटेल्ड में नहीं, और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन किया। पाश्चात्य काव्य शास्त्र अब आता है तो वो हिस्सा जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा डरते हैं, प्लेटो और अरस्तु। मैंने क्या किया था कि पहले दोनों को अलग अलग समझा, फिर दोनों का कंपेयर बनाया। प्लेटो कविता के विरोध में क्यों है, अरस्तु अनुकरण और त्रासदी को कैसे समझाते हैं। कंपैरिजन टेक्निक यहाँ बहुत काम आती है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, इलियट, रिचर्ड, इन थिंकर्स के लिए मैंने सिर्फ इतना किया। हर थिंकर के लिए एक A4 शीट पर शॉर्ट नोट्स, उनमें सिर्फ उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो गए और स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, पूरा वेस्टर्न क्रिटिसिज्म पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि यूजीसी नेट सेलेक्टिव पढ़ने का एग्जाम है। मॉडर्न क्रिटिसिज्म, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, इन टॉपिक्स में लैंग्वेज बाहरी लगेगी लेकिन PYQ लगाने के बाद समझ आता है कि क्वेश्चन किस डेप्थ से आता है। सबसे ज़रूरी है कि PYQ बहुत ज़रूरी है इस यूनिट में PYQ ही असली टीचर रहेगा हमारा। जब आप पिछले सालों के प्रश्न लगाते हैं तो पैटर्न खुद समझ में आता है, कहाँ फैक्चुअल है, कहाँ कॉन्सेप्चुअल है और कहाँ
कंपेयर पूछा जा सकता है। अगर फाइनली एक होनेस्ट एडवाइस लूँ तो यूनिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, कंपैरिजन चार्ट बनाओ, पीवाईक्यू जरूर लगानी है, अननेसेसरी डेप्थ में मत जाना, और हर यूनिट डराने के लिए नहीं है, वो हमारी समझने के लिए है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा तो यहीं से अच्छे मार्क्स सिक्योर होते हैं। तो एंडिंग में मैं कह सकता हूँ कि आई होप अब साहित्य शास्त्र आपको उतना हैवी नहीं लग रहा होगा। अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक जैसे रस सिद्धांत हो गया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।